आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की धुरी बनेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। काशी की प्राचीन विरासत और संस्कृति का स्मरण करने के लिए वाराणसी में आज से 3 दिवसीय काशी उत्सव का होगा शुभारंभ। राष्ट्र ने कल महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया और आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के अंतर्गत कल से झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर जिले में करवलखीरी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे भारतीय वायुसेना का एयर शो देखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। ये जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है। ये लखनऊ में लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर मौजूद चांदसराय गांव से शुरू होता है और गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर मौजूद गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में खत्म होता है, जहां से उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर की दूरी महज 18 किलोमीटर रह जाती है। एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे 8 लेन तक भविष्य में बढ़ाया जा सकेगा। लगभग 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में स्थित तमाम जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक मजबूत कड़ी साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला जुलाई 2018 में रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कूड़ेभार इलाके में एक 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है। इसकी खासियत यह है कि हवाई पट्टी के नीचे से एक नहर गुजर रही है और ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी होगी जो किसी पुल पर मौजूद होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी के आगमन से सुल्तानपुर के लोग उत्साहित हैं। हमारे सुल्तानपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लोगों के पीएम के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। आज दोपहर पीएम नरेंद्र मोदी 1:30 बजे एयरफोर्स के विशेष विमान से सुल्तानपुर पहुंचेंगे, जहां से वे 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए लोगों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। पीएम मोदी के विमान के लैंड करने के पूर्व लड़ाकू विमानों के द्वारा किए जा रहे पूर्वाभ्यास से स्थानीय लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो गई है। दर्शन कुमार साहू, आकाशवाणी समाचार, सुल्तानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। 108 वर्ष पूर्व चोरी हुई यह मूर्ति कनाडा से भारत लाई गई है। मूर्ति की पुनर्स्थापना के बाद मुख्यमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विरासत को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी की पहचान काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप देने का कार्य किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि आज पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने भी कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। काशी की प्राचीन विरासत और संस्कृति का स्मरण करने के लिए वाराणसी में आज से 3 दिवसीय काशी उत्सव का शुभारंभ होगा। इस उत्सव में काशी की महान विभूतियों जैसे गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीरदास, संत रविदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के योगदान का स्मरण किया जाएगा।
कार्यक्रम का आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में कई जाने माने विद्वान भाग लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। देश ने कल स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अस्मिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी। श्री मोदी ने कल झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। श्री मोदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया और युवाओं से उनसे सीख लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वाराणसी में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना संपूर्ण जनजातीय समुदाय को गर्व की अनुभूति करा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनजातीय समुदायों की 54 बस्तियों को राजस्व गांव की मान्यता दी है। इन गांवों में अभियान चलाकर हर जनजातीय परिवार को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के अंतर्गत कल से झांसी में 3 दिन का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल समारोह का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी किले से कई योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला, आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में निर्मित हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर और ड्रोन सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कल से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय निरीक्षक जावेद अख्तर ने मुस्तफाबाद के सिग्नेचर गेट पर फीता काटकर पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। इसके बाद सफारी गाड़ियों की रैली चूका पिकनिक स्पॉट के लिए रवाना हुई। इस दौरान स्कूली बच्चों सहित काफी संख्या में पर्यटक पिकनिक स्पॉट की सैर करने पहुंचे। उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान आज टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे, जहां वे टाइगर रिजर्व की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक 14 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 3 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 7 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 99 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,21,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 55 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। आगामी 19 से 24 नवंबर के बीच सिद्धार्थनगर जिले में 5 दिवसीय कपिलवस्तु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था पर आधारित गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। प्रख्यात हिंदी लेखिका मन्नू भंडारे का कल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 90 वर्ष की थी। वे प्रसिद्ध दिवंगत हिंदी कथा लेखक राजेंद्र यादव की पत्नी थी। मन्नू भंडारे को उनके उपन्यास आपका बंटी और महाभोज के लिए जाना जाता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की धुरी बनेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। काशी की प्राचीन विरासत और संस्कृति का स्मरण करने के लिए वाराणसी में आज से 3 दिवसीय काशी उत्सव का होगा शुभारंभ। राष्ट्र ने कल महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया और आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के अंतर्गत कल से झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का होगा आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।